नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इस अध्याय के सभी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल में जाइए और देखिए। तो हम पहुँच चुके हैं अवनमन कोण में। ठीक है, तो अवनमन कोण क्या होता है? ठीक है, अभी तक हमने उन्नयन कोण के बारे में चर्चा किया है। उन्नयन कोण जो कि शीर्ष रेखा पर इस प्रकार नीचे की ओर यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अवनमन कोण की। तो आइए एक हम परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। ठीक है, रमा अपने घर की बालकनी पर खड़ी है। ये रमा है, बालकनी पर खड़ी है और उसके घर की तरफ आती हुई कार को देख रही है। इस स्थिति में क्षैतिज रेखा व दृश्य रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, यदि आप ऊपर की ओर हैं, ठीक है, और नीचे की वस्तु को देख रहे हैं इस प्रकार से, तो एक सीधी रेखा आपकी निकलेगी। ठीक है, इधर, और एक क्षैतिज रेखा निकलेगी और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या है? थीटा है। तो यही कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। और ठीक है, और कुछ समय बाद जब कार घर के और पास चली जाए, जैसे यहाँ से अब यहाँ तक पहुँच गई, तो अब नज़र कहाँ गया? रेखा इधर आ गया, तो एक कोण और यहाँ बनेगा। तो जो ऊपर की ओर से नीचे की ओर बनता है कोण, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, वह क्या है? अवनमन कोण कहलाता है, अवनमन कोण। ठीक है दोस्तों, तो एक स्थिति और देखिए कि अब यदि, ठीक है, दोनों स्थिति में देखिए कि अब यदि यह कार घर के और पास आ जाए तो उस स्थिति में अवनमन कोण में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग तो देखिए, मान लो कि जब कार यहाँ पर है तो कौन सा कोण बन रहा है? बीटा, और यहाँ पर है तो क्या है? अल्फा। तो देखिए, जब कार दूर में है तो बीटा कोण है, ठीक है, और कार पास में है तो अल्फा। तो क्या हो रहा है कि कार जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये दोनों बराबर रहेंगे कि बीटा अल्फा से बड़ा रहेगा कि अल्फा बीटा से बड़ा रहेगा, ये स्थिति हमें जानना है। तो देखिए, हम यहीं से चित्र को देख के समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर है तो क्या है? कोण छोटा है क्योंकि इसमें फैलाव कम है, और जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये इधर आने से क्या हो रहा है? कोण का मान बढ़ रहा है, कोण का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो भवन के और पास जाने पर, मतलब कार व भवन के बीच जितना दूरी कम होगा उतना ही अवनमन कोण का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए जो अल्फा का मान है वो हमेशा क्या रहेगा? बीटा से बड़ा रहेगा। स्थिति 2 का मान स्थिति 1 से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक उदाहरण ले लेते हैं अवनमन कोण से आधारित। तो देखिए, ये एक उदाहरण है, उदाहरण क्रमांक 7। ठीक है, 6 तक हमने हल कर लिया है, प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे आपको वीडियो। तो देखिए, भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण 30 अंश है। यदि गमला भवन के पाद बिंदु पृष्ठ बिंदु से 30 मीटर दूरी पर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये आपके चित्र में पुस्तक दिया है, चित्र के हिसाब से जबकि जमा लेते हैं। वैसे तो जो लिखने का ये तरीका है उसे पहले लिखते हैं, उसके अनुसार चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण 30 अंश है। इस लाइन के लिए हम लिखते हैं कि माना ए बी एक भवन है। ठीक है, ए बी एक भवन है, तो हमारा ये वाला रेखा इस लाइन से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद तथा भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर, प्रश्न बोला 30 मीटर की दूरी पर बिंदु O है, जहां बिंदु O पर गमला स्थित है। ठीक है, इतना हमने बता दिया। तो इससे हमें क्या मिल गया? ये बिंदु O मिल गया। फिर ये वाले रेखा को हम मिला देंगे और फिर ये वाले रेखा को जब मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला कोण 30 अंश का है? तो एक यहाँ पे एक अंतर कोण की बात करते हैं।
एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होता है, जैसे दो समांतर रेखा है एल और एम और इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटता है, ठीक है, तो दो ठो पॉइंट पर काटेगा, तो यहाँ 1 2 3 4 कोण बनेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ फिर 3 और यहाँ 4, ठीक है। नाम को बदल देते हैं, इसको मान लो 5 6 7 8, ठीक है। तो एकांतर कोण कहता है कि रेखा के जैसे यहाँ पे कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा, ठीक है। चित्र को आप इस प्रकार से बनाएंगे तो और ज़्यादा आपको समझ आएगा दोस्तों। जैसे दो रेखा लिए एल और एम और इसको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है, तो यहाँ 4 कोण बनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कोण बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो कोण 4 का मान रहेगा वो 6 रहेगा, ठीक है, और जो 5 का है वो क्या रहेगा, 3 के बराबर रहेगा। इस प्रकार से जो यहाँ बनेगा वो दोनों बराबर होगा, इसका बराबर ये होगा, ये होता है एकांतर कोण। इसीलिए जब भवन के शिखर से हम देख रहे हैं अवनमन कोण है, तो यहाँ पर पहले बनेगा, तो एक सीधा रेखा x है, फिर यहाँ पे क्या बना 30 अंश, तो एकांतर कोण के कारण ये वाला मान भी क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि चित्रानुसार या चूंकि कोण एक्स ए और ओ बराबर है कोण ए ओ बी के, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, दोनों 30 अंश के हैं, ठीक दोस्तों। अब हम इतना बता दिए, अब इसके बाद देखिए कि हमें अभी तक ये पता है कि ये जो भवन का पाद बिंदु है इससे गमले का दूरी कितना है, 30 मीटर, और हमें याद करना है भवन की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक कोण पता है 30 अंश और एक तो आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, तो ये बन जाएगा हमसे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना भवन की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है, तब जो बी ए का मान है या ए बी का जो मान है वो कितना है, x मीटर हो गया, हमने मान लिया। अब हम त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति के अनुपात का उपयोग होता है। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में इसमें हम tan थीटा लगाएंगे, ठीक है, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है दोस्तों। लंब का मान तो पता नहीं, तो लंब है हमारा ए बी, आधार का मान पता है 30, ए बी को हमने माना है x 1/30 हो गया, ठीक है। और कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का, तो यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 30 अंश, फिर ये x/30, उसके बाद चूँकि त्रिकोणमिति सारणी में 30 अंश का मान होता है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3, फिर ये x जब पक्षांतर करेंगे तो x इधर आ जाएगा, 30 ऊपर जाएगा और करनी 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि आप इसे और तोड़ना चाहें तो ऊपर में करनी 3 और नीचे में करनी 3 का हमको गुणा करना पड़ेगा, फिर ये x हो जाएगा 30 करनी 3, और यहाँ पर हमें बताएंगे कि करनी 3 और करनी 3 बराबर 3 होता है, तो x बराबर ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ से 3 एकम 3 और 3 लहम 30, तो हो जाएगा x का मान दोस्तों, x का मान आ जाएगा 10 करनी 3, ठीक है। और यही क्या है, भवन की ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई 10√3 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका
प्रश्न हल हुआ। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, अवनमन कोण पर आधारित है। तो अवनमन कोण क्या होता है ये मैंने आपको बताया, एकांतर कोण क्या होता है ये मैंने आपको बताया। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत में तक इसे शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।